संगत जी, मेरे साथ ज़रूर बोलें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमने ज़ूम पे सत्संग स्टार्ट किया है और आज का सत्संग हमारे साथ शेयर किया है सीमा आंटी ने। तो चलिए शुरू करते हैं सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा। अच्छा, जय गुरु जी सब संगत का जो इस दरबार में आए हैं और जो सुन रहे हैं और आगे सुनेंगे। तो ये तो गुरु जी हैं जो हमारे कंठ में आते हैं और सत्संग करवाते हैं। और आज का सत्संग बहुत ही सीरियस है, बहुत डाउटफुल थी और क्योंकि बहुत सीरियस है और आपको सोचने में मजबूर कर देगा, थोड़ा विचलित भी करेगा कि हमारे गुरु जी क्या है, क्या नहीं कर सकते। और फिर मैंने गुरुजी से अरदास करी तो देखिए आज मुझे उन्होंने एक दो मैसेजेस भिजवाए जिससे मैं समझ गई कि मुझे करना है ये सत्संग, क्योंकि यहाँ नई संगत है और उनको गुरुजी के मैसेजेस को पहुंचाना है कि गुरुजी हमारे क्या हैं। ये हम सबको पता होना चाहिए कि हम किस द्वार पे पहुंचे हैं, कितनी बड़ी शक्ति के द्वार पे हम पहुंचे जो हमारा कुछ भी कर सकते हैं हमारे लिए, और जो नहीं कर रहे हैं वो भी उनकी मर्जी कैसे हो रहा है। तो ये देखिए, ये जो मैं सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर बोलना चाहती हूँ कि ये सिर्फ मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, मेरी अपनी लर्निंग्स हैं, और जो आपको ठीक लगे आप उसका ग्रहण करिए और उसका जो आप मेरे मैसेज को लीजिए और जो आपको ठीक लगता है और जो आपको गुरुजी को आपको बताते हैं आप वो एक्सेप्ट करिए। उसको हिंदी में अस्वीकरण कहते हैं कि अगर आपको स्वीकार नहीं करना तो आप नहीं करिए। ये मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं और ये कैसे गुरुजी ने मुझे सिखाया। अब देखिए, गुरुजी की बहुत टीचिंग्स हैं। जब मैं गुरुजी से जुड़ी और कोविड में मैंने सीखी कि गुरुजी की बहुत सिंपल टीचिंग्स हैं और उसमें और बहुत डीप है, उनकी डेप्थ बहुत ज्यादा है, पर वो अगर हम फॉलो करें तो गुरुजी हमें कहाँ तक लेके जाते हैं ये मैंने उनसे सीखा, क्योंकि मैंने उनकी टीचिंग्स को बहुत बहुत सीरियसली और सिंसियरली फॉलो करा। देखिए, आप पूरी तो नहीं फॉलो कर सकते, पर मैंने अपनी तरफ से पूरी सिंसियर एफर्ट करी और अपना दिमाग कम चला के उनकी टीचिंग्स को फॉलो करना शुरू कर दिया। देखिए, उनकी बहुत टीचिंग्स हैं और एक उनकी जो टीचिंग है, अब देखिए, जब आप परेशान होते हैं, जब आप ट्रबल में होते हैं तो आप बहुत विचलित हो जाते हैं और आप इधर उधर वहमों में और इधर उधर आप फिरने लग जाते हैं कि किसी तरह आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हुए। और ये देखिए, मैंने सीखा कि जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है और जो हमारे वो, और शायद ज्योतिष विद्या द्वारा जो लिखा गया है वो शो भी करता है, पर उसको हमें कैसे वो कम हो सकता है, ये मुझे गुरुजी ने सिखाया, क्योंकि ये हमारी सबकी लाइफ में आता है। हम अहम और वहम में पड़े रहते हैं और हम कहीं ना कहीं इधर उधर भटकते हैं, पर ये मैंने सीखा कि ये जो द्वार पे हम पहुंचे हैं, ये एक ऐसा द्वार है जो हमारे कोई भी कष्ट होता है वो गुरुजी टाल सकते हैं या खत्म कर सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं। ये गुरुजी को पता है हमारे कर्मों के द्वारा, और ये सब हमारे कर्मों की थ्योरी है। अब देखिए, मैं शुरू करती हूँ जो मैंने पहले लर्निंग्स जो मैंने सीखी, और उसके बाद मैं आपको अपने बड़े डिवाइन एक्सपीरियंसेस बताऊंगी जो मैंने आज तक किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं करे। बहुत नंबर ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं एंड दे विल मूव यू कि आपका गुरु कहाँ तक आपके लिए जा सकता है। अगर आप उससे जुड़े तो वो आपकी कहाँ तक आपको वो लेके जा सकते हैं, कहाँ तक अब वो आपकी रक्षा कर सकते हैं। ये मेरा सत्संग है। देखिए, क्या ज्योतिष विद्या क्या है, ये बहुत वास्ट है, बहुत बड़ी है, और ये सच है, ये नहीं कि उसमें कोई झूठ होता है, पर इसकी गहरी समझ होनी चाहिए जो थोड़े ज्ञान से नहीं पढ़ी जा सकती। और ये ज्योतिष विद्या का है कि इट इज ट्रुथ, बट वो कैसे कितना जो इसको लिखता है वो कितना इसकी इसकी समझ रखता है। उसके देखिए, हमारा हॉरोस्कोप क्या है, ये हमारा हॉरोस्कोप कैसे बनता है, ये हम सबको पता होना चाहिए कि हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार जो स्टार्स होते हैं, नक्षत्र होते हैं, उनकी अलाइनमेंट होती है। और ये मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में उनके गुरु ने परमहंस जी को बोला था कि स्टार्स जो होते हैं, नक्षत्र होते हैं, ये किसी के दुश्मन नहीं होते हैं, और हम सब उनके उसके लिए बराबर हैं। और आप देखिए, एक समय पर कितने लोग पैदा होते हैं, और कोई है कि कोई इतना गरीब है, कोई इतना गरीब अमीर है, ये कैसे हो सकता है अगर कोई सब एक समय पर पैदा हुए। ये मुझे ये सोच आई। इसका क्या देखिए क्या है कि जब
और और सबकी डेस्टिनी अलग होती है। तो ये कैसे हमारे हॉरोस्कोप बनता है? हमारे कर्मों से अलाइनमेंट होती है, जिससे हमारा हॉरोस्कोप बनता है। और हर एक दूसरे से सबका अलग होता है। तो ये जो स्टार्स की अलाइनमेंट होती है, ये हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से होता है। ये मैंने सीखा। और देखिए, कर्मस क्या होते हैं? जो हमारे पिछले, हमने कितने जन्म लिए हैं, जो हमारी यात्राएं हैं, हमारे कर्मों से तय होती है। और हमारे कर्म और कार्मिक संबंध एक दूसरे से बंधे हुए हैं। हमने कई जीवन जिए हैं और कई लोगों के साथ हम जुड़े हैं। हम सभी एक सोल ग्रुप और एक फैमिली की तरह हैं। देखिए गुरुजी तभी हमको इतना ऐसे ऐसे लोगों से मिला रहे हैं। आज आप देखिए कहाँ से कहाँ संगत सुन रही है। कभी आपने सोचा था कि आप अपने आसपास के फ्रेंड्स, नेबर्स या अपने फैमिली के अलावा आप इतने लोगों से जुड़ोगे ऑल ओवर द वर्ल्ड? तो ये गुरुजी की कृपा है कि हम सब सोल फैमिली है जो हमको जुड़ा रहे हैं। और कोई हमारा बहुत ही बड़ा और अच्छा कर्म होगा जो हम इस द्वार पे, इस गुरु जी के द्वार पे, ईश्वर के द्वार पर पहुंचे। ये मैंने सीखा। और एक बहुत ब्यूटीफुल मैंने पढ़ी पुस्तक में कि हमारी आत्मा में सब अच्छे बुरे दोनों का सारा हिसाब रखा होता है। कोई भी अच्छा कार्य अननोटिस नहीं जाता वो। और कोई गलत विचार विचार भी, देखिए इसमें विचार भी बोला गया है, कोई गलत विचार लेखा अनदेखा नहीं होता। अच्छा बुरा सबका हिसाब रखा जाता है। ये देखिए, मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के बहुत डिटेल में एपिसोड्स करे हैं। जो आपकी जितनी भी जिज्ञासाएं हैं गुरु जी के बारे में, ये पुस्तक आपको बताती है। और उसमें देखिए क्या है, ये क्या है कि हमारी सोल के अंदर एक एडवांस्ड कंप्यूटर जैसे चिप लगा हुआ है हमारी सोल के अंदर। और वो रोज हमारी अपडेटिंग होती है। हमारे सब विचारों और कार्यों का लेखा जोखा वहां पे हो रहा है। तभी हमारे कर्म बनते हैं। और जीवन कठिन जटिल नियमों का खेल है, इसका पालन करना है। और कहते हैं खिलाड़ी, बड़ी प्यारी बात बोली, ये फकीर किताब में बोला है, खिलाड़ी चाहे छोटी गलती करे, अंपायर ही डिसाइड करता है कि रूल्स के मुताबिक कि हमने क्या कितनी बड़ी गलती करी, कि छोटी गलती करी है या बड़ी करी है, ये ईश्वर को पता है। और देखिए अब यहाँ गुरु जी के बारे में मैं आपको, यहाँ कैसे गुरु जी आते हैं, हाउ टू रिड्यूस अवर कर्मस। और ये देखिए एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल कहीं पढ़ा कि जैसे आप कोई 5 साल का कोर्स होता है और आप उसको 3 साल में खत्म करते हैं। तो क्या मतलब, आपने 2 साल को अपनी पढ़ाई को, आपने उस समय को गेन करा। तो इसका क्या मतलब, आपने उस टाइम को यूटिलाइज जो है करा, उसको कम करा। ऐसे ही कोई भी समय हमारा वेस्ट नहीं जाता है। और ये हमारे कार्य में एडिशन होता है। तो हमको अगर हम कैसे हमारे कर्मस रिड्यूस होंगे, ये एक बड़ा प्यारा सा मुझे एग्जाम्पल लगा। तो जब हमें ये बात समझ आने लगती है तो हम अपने अंदर अपने में झांकने लगते हैं। और देखिए गुरु नानक जी ने बहुत प्यारा एक शब्द उनका एक है, कौन जाने गुण तेरे। आप वो शब्द सुनिए, बहुत प्यारा शब्द है, जिसमें वो कहते हैं कि हमने कितनी गलतियां करी हैं। हमने समुंदर के जितना बड़ा समुंदर है, हमने इतने जन्मों में गलतियां करी हैं। और हमने इतनी चोरियां करी हैं और बहुत हमने गलत काम करे हैं। और जब हम गुरु से मिलते हैं और हमको समझ आने लगती है, तो गुरु नानक जी क्या कहते हैं कि हमारे अंदर क्या होता है। हमारे अंदर एक स्केल, मतलब कहते हैं लेके लेके तगड़ी तोलन लागा, घटी में बंजारा। कहते हैं कि मैं एक तराजू मेरे अंदर आ जाता है, जिससे जो अगर हमको समझ आती है तो हम अपने एक्शंस को वे करने लग जाते हैं कि आज हमने क्या गलती करी। सो इसका इंग्लिश में है, टेकिंग द स्केल द फॉर्चुनेट मर्चेंट बिगिंस टू वे द एक्शंस। बंजारा मतलब जो कारोबार करने वाला होता है। और ये गुरु नानक जी ने बहुत बंजारा अपने शब्दों में यूज करा है। तो अब देखिए, अब हमारे गुरु जी कैसे कर्म कम कराते हैं या खत्म कराते हैं। अब गुरु जी के, जब हमारे गुरु जी हमारी लाइफ में आए तो हमारी क्लेंजिंग शुरू हुई। देखिए पहले हम क्या थे और अब क्या है, हमको अपनी सोल के बारे में पता लगता है। हम अच्छे काम करने लग जाते हैं, अच्छा सोच रहे हैं, अच्छे लोगों से मिल रहे हैं, साथ संगत से मिल रहे हैं, ना कि गलत संगत रख रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो सोल है उसकी क्लेंजिंग शुरू हो जाती है। और जो गुरु जी हैं, उनके
कहते हैं गुरुजी ने अपने सब संगत को बोला था कि मैं आप मेरे साथ अपने कर्म कटवा लो, मैं आपके 80-90% कटवा देता हूँ, 10% कर्म आपको सहने, और वो भी आपसे सहने जाएंगे जो इतने कठिन है। आप देखिए ये, अब ये कर्म कैसे हम कम कर सकते हैं अपने गुरु के चरणों में बैठकर। कैसे कम होते हैं? हमारी इंटेंशंस ठीक होनी चाहिए, हमें प्यार बांटना है, हमें सैक्रिफाइस सीखनी है, कोशिश करनी है, सेवा सेवा करनी है, और अपनी सोल को और पल्यूट नहीं करना है, और गलत हमने विचार अंदर नहीं लाने हैं, और अपनी सोल को हमें खराब नहीं करना, और अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों का इस्तेमाल करिए। देखिए मुझे नहीं पता था कि मैं सत्संग कर पाऊंगी, मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी होगी, ये गुरुजी ने मेरे अंदर की आध्यात्मिक उपलब्धि को निकाला है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। तो ये कौन करने वाला है? ये गुरुजी से आप जुड़ेंगे, वो हम सबके अंदर हमारे कुछ ना कुछ हमारी उपलब्धियों को निकालेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है? देखिए अपने कर्मों को कम करने के लिए हमें प्रेयर्स करनी है, पाठ करना है। आप ओम नमः मंत्र जाप करिए, पाठ करिए, वाणी को सुनिए, कीर्तन करिए। और कहते हैं कि ये जो कलयुग में कीर्तन प्रधान है, हमारे कर्म काटने का जो तरीका है वो कीर्तन और साथ संगत में रहने से ही कटेंगे। उसके बाद मेडिटेशन करिए, दान करिए, सेवा करिए, सिमरन, और सबसे बड़ा है एक्सेप्ट करिए जो हमारे साथ हो रहा है, उसको हमें एक्सेप्ट करना है, और ना कि हमें इधर उधर भागना है, विचलित होना है कि हम इस द्वार पे जाए, कोई अपने रिसोर्सेस को वेस्ट करके हम इधर उधर लोगों की सुन के अपना भागे। क्योंकि हमें जो हमारे लिखे हैं उसको हमने एक्सेप्ट करना है, जो हमारा गुरुजी नहीं ठीक कर पा रहे उसको एक्सेप्ट करना है कि ये हमारे कर्म में लिखा हुआ है। और ये ऐसे हमारे देखिए, और एक जो मुझे बहुत प्यारी बात लगी, कहते हैं कि अपनी आत्मा से एका करें, तो जो ये हमारे नक्षत्र है ना, दे विल स्टॉप बॉदरिंग अस। जो हमें इतना विचलित करते हैं, जो हमारी कठिनाई है, दे विल स्टॉप बॉदरिंग अस, नहीं तो हम इसमें जकड़े रहे। देखिए कितनी प्यारी बात है। और ये मैं बोल रही हूँ, मैं भी जब बहुत परेशान होती हूँ तो ये सत्संग सुनने से ही मुझे ढाढ़स मिलता है कि हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है। तो ये जब मैंने ये सत्संग और ये किताब पढ़ने से मेरे को भी ये समझ आती है कि हमको धीरे धीरे एक्सेप्ट करना सीखना है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें हिम्मत मिलती है, और फेथ रखिए, इतना अटमोस्ट फेथ रखिए कि गुरु जी हमारे साथ है, वे हमें रोता कभी दुखी नहीं देख सकते, और हम उनकी प्रोटेक्शन में, ये आप हमें फेथ रखिए। अब देखिए जो ऑटोबायोग्राफी के जो गुरु हैं परमहंस योगानंदा जी, उनके हॉरोस्कोप में बहुत कुछ लिखा हुआ था। तो उन्होंने लिखा कि उनके बहुत नेगेटिव उनके हॉरोस्कोप में था। तो कहते हैं कि मेरे जब टाइम, कभी कभी जब वो छोटे थे, कहते हैं जब मैं अपने किसी पंडित को दिखाकर टाइम देखता था जब मेरा खराब होता था, कहते हैं मैं इतना प्रेयर करता था प्रूव करने के लिए कि प्रेयर से सब कुछ ठीक हो जाता है, और कहते ठीक हो जाता था। अल्टीमेटली उन्होंने क्या करा कि अपनी पत्री को फाड़ कर, जला कर, उसकी राख को उन्होंने लिफाफे के में डाल के लिख दिया कि दिव्य ज्ञान की अग्नि में अतीत के कर्म बीज अंकुरित नहीं होते। इसका क्या मतलब है कि मतलब जो हमें जो हमारे पिछले कर्म है वो हम उसको खत्म कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम अच्छे काम करें तो। और एक और बड़ा है कि गुरु जी अपनी संगत की दुर्गति को कैसे कम करते हैं। अब ये देखिए, ये मैंने सीखा, और ये परमहंस को उनके गुरु ने भी बताया कि जो हम सबके कर्म है गुरु कैसे कम करता है। आप देखिए गुरु जी कैसे हमारे कर्म करते हैं, कितनों की बीमारी ठीक करके हमारी कितनी जाने बख्शी हैं, वो कैसे हमारे कर्म कर सकते हैं। कहते हैं ये गुरु की माइन्यूट कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, और ये बहुत डिटेल में परमहंस जी को उनके गुरु ने बताया, और यही हमारे गुरु जी कर रहे हैं। देखिए कहते हैं इतनी माइन्यूट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती है जिसको आप समझ भी नहीं सकते। ये एक उससे भी पामिस्ट्री से भी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं, जो गुरु को पता है कि उन्होंने हमारे कर्मों को कैसे काटना है, और वो हमारी सोल के कर्म को काटते हैं। देखिए हम लोग के हमारा जो गुरु से कनेक्शन है वो सोल का है। अब वो कैसे करते हैं? देखिए अब वो कितनी चीजें हैं
जो हमें बिना बताए कर जाते हैं, हमें पता भी नहीं। आप देखिए, आप अपने बचपन से पीछे जाइए, कितनी बार हम लोग की जानें बची, कितने ऐसे मोमेंट आए हैं जो हमारे लिए बहुत खराब थे और ठीक हुए, तो ईश्वर हमारा करके गया। कहते हैं वो बिना बताए जताए करके चले जाते हैं। कितनी बार है कि स्थान बदलते हैं, उसके बाद वो संगत के थ्रू, सत्संग के थ्रू हमें मैसेज देते हैं, ड्रीम के थ्रू मैसेज देते हैं, टेलीपैथी के थ्रू मैसेज देते हैं। और मैंने ये देखा, ये मेरे सब पर्सनल एक्सपीरियंसेस है जो मैं आगे आपको बताऊंगी, कि इवन नॉन लिविंग थिंग्स से आपका कष्ट कटवाते हैं। ये भी मेरे उनके एक्सपीरियंस है। और बहुत और आखिर में, और हमको छोटे उपाय भी बताते हैं। देखिए, यही परमहंस के गुरु ने उनको बताया कि जो ज्योतिष विद्या में भी, गुरु ने भी उनको छोटे छोटे उपाय बताए कि आप कभी धागा पहन लो, कभी एक मोती पहन लो, क्योंकि नक्षत्र को कि जो उनके इफेक्ट होते हैं वो थोड़े कम होते हैं। और यही गुरुजी बहुत संगत के साथ छोटे छोटे उपाय करवाते थे। जैसे किसी को कहते थे लॉकेट पहन लो, किसी को चने प्रवाह करा देते थे। तो ये उन परमहंस के गुरु ने भी बोला कि छोटे छोटे उपाय होते हैं, वो थोड़े वो हेल्प करते हैं। और जो सबसे बड़ा जो है, जो गुरुजी अपने अपने शरीर के ऊपर अपने ऊपर लेते हैं, और कितनी बीमारियां उन्होंने अपने ऊपर ली। और कहते हैं जब गुरु अपने ऊपर लेते हैं, अपनी जीवन के कुछ आयु देते हैं या अपने शरीर पे लेते हैं, इसका ये मतलब है कि हमारे बहुत खराब कर्म थे जो हमारा गुरु हमारे काट रहे। और कितनी बार होते हैं, कभी हमको धरती से हटा के नई जगह पे भेज देते हैं। मैंने कई सत्संग सुना था, गुरुजी ने किसी संगत को एरोप्लेन में बिठा के रखा, उनके उनका बुरा टाइम काटने के लिए। सो ये गुरु की माइन्यूट कैलकुलेशन है। सो हमें फेथ रखना है। और इससे क्या होता है कि हमारे कर्मों का फेर बदल हो जाता है। और और ये गुरु डिसाइड करते हैं कि हमें, उन्होंने पहले क्या देना है। देखिए, ये मैंने सुना था कि गुरु जी पहले हमें आयु देते हैं, और ये मेरा, आई एम अ विटनेस टू दैट, जो मैं आगे आपको बताऊंगी। और उसके बाद वो क्या देते हैं, आपको हेल्थ देते हैं, और फिर उसके बाद नौकरी, पैसा और बाकी ऐश्वर्य देते हैं। और ये मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर गुरु जी कहते थे कि अगर आपके पास नौकरी नहीं है, तो इसका मतलब मैं आपके बहुत बड़े कष्ट हैं जो मैं पहले काट रही हूँ। इसीलिए आपके कोई धन का अगर आपको लॉस होता है, तो उसके पीछे उनका कोई रीजन होता है कि उन्होंने हमारी सेहत और आयु के ऊपर को पहले उन्होंने करना है। तो वो कहीं और उसका नुकसान हमारा कराते हैं, और वो बाद में सारा मेकअप करवा देते हैं। ये भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो बाद में आपके सब सब चीज को मेकअप करा देते हैं। सो ये गुरु की कैलकुलेशन है। और आप उनमें उनमें फेथ रखिए। और प्रार्थना करते समय, जब आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो आप क्षमा मांगिए अपनी गलतियों की, और करुणा मांगिए। और हमारे, अब वे गुरु जी हमारे कर्मों का की बेड़ियां जरूर तोड़ेंगे, और हमें हिम्मत देंगे जो बची हैं उनको फेस करने का। और एक देखिए, बड़ा प्यारा शब्द है, मैं उसको बोलती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने सत्संग, बहुत डिवाइन सत्संग है, और वो मैं सुनाऊंगी। और देखिए, वो शब्द है, मेरे राम नीच करम मेरे, गुणवंता हर हर दयाल, कर कृपा बख्श सब अवगुण मेरे। देखिए कितना सुंदर ये शब्द है। उसके बाद एक है जो मेरा बड़ा फेवरेट है, पिछले अवगुण बख्श ले, प्रभ आगे मार्ग पावे। कि आपने मेरे पीछे के सारे अवगुण को बख्श दिया है, आपने माफ कर दिया है। और मैंने तो ये शब्द में सुना है, लेखा छोड़ अलेखे छूटे। गुरु जी तो हमारे जो आगे के जो कर्म है, वो अलेखा को भी छुटा देते हैं, और हमारा इतने वो हम पर रहम करते हैं, प्रोवाइडेड हम उनके उनकी कही हुई बातों के अनुसार चले और एक अच्छे इंसान बने। अब देखिए, ये जो मैंने सीखा, क्योंकि हमें विचलित नहीं होना है, इधर उधर भागना नहीं है, क्योंकि ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। ये मैं अब आपको अपने एक्सपीरियंसेस बताती हूँ। तो ये आपको बहुत थोड़ा सा हैरान भी करेंगे, गूज बम्प्स भी आपको देंगे। और और आप ये देखिए, जब आप ये सत्संग सुनते हैं, तो आप हर सत्संग से आप कनेक्ट करिए कि आपके साथ भी शायद ऐसा हुआ हो, और आप अपना मैसेज निकालिए। अब देखिए क्या हुआ, मैं फरवरी 2019 में गुरुजी की मेरे को इंट्यूटिवनेस हुई। उससे पहले भी हमारी लाइफ में थे, पर हम मुझे नहीं पता था। अब देखिए, नवंबर 19 को क्या होता है कि मेरी पत्री मेरे पास आती है। और देखिए संगत जी, आई मेरी इस उम्र नहीं है कि मेरे हाथ में पत्री आए,
और मैं जब देखती हूँ तो वो बड़ी अच्छी कंडीशन में होती है, मैं बड़ी एक्साइटेड हो जाती हूँ। और मेरे हस्बैंड की पत्री कुछ दिन पहले मेरे को मिली थी और पुराने पेपर्स में, और मेरे पास दोनों थी, तो मैं बड़ी एक्साइटेड हो गई। और मैंने अपने एक पंडित के का फोन का नंबर खोला, फोटो खींचने खींचने लगी अपने पत्री की। और मैंने सोचा कि उसकी फोटो को मैं पंडित को भेजने लगी कि आप बताइए कि मेरी पत्री में क्या लिखा है, और कितने मतलब दोनों की पत्री बताइए और कितने गुण मिलते हैं। और मैं शायद भगवान को ये अपनी पत्री के थ्रू टेस्ट करना चाहती थी कि कितनी सच्चाई है इन पत्रियों में, और कितनी सच्चाई है। देखिए कितनी छोटी मेरी सोच थी। उस टाइम क्या हुआ, मैंने कैमरा खोला है तो एकदम मेरे को एक मेरी फ्रेंड का मैसेज आता है, उसमें एक सत्संग आता है। और वो उस टाइम देखिए मैंने कोई यूट्यूब में मैं सत्संग नहीं सुनती थी, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं था, और मैं किसी से जुड़ी नहीं थी। और ये जो मेरी फ्रेंड है उसने एक दिन पहले मेरे से नंबर लिया था कि सीमा आप गुरु जी से जुड़े हो तो हम दोनों इकट्ठे चला करेंगे। संगत जी वो मुझे एक सत्संग भेजती है। वो क्या सत्संग होता है, वो पत्री के ऊपर सत्संग होता है। वो सत्संग क्या होता है कि एक पुरानी संगत का है जिसको गुरुजी ने रेलवे एक्सीडेंट में बचाया था। उस संगत की लाइफ नहीं थी, उसको पंडितों ने बोला हुआ था कि तुम घर से मत जाओ, निकलना नहीं, पर उसको जरूरी जाना था। और वो गुरुजी से के नेबर्स थे, और कहते हैं कि गुरुजी ने जो वर्स्ट रेलवे एक्सीडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज, 97 की ये बात है, नवंबर की, आप देखिए, उसमें गुरुजी ने उनको बचाया था और कहा था कि तेरी वजह से मैंने पूरे डब्बे को बचाया। और कहते हैं उस रेलवे एक्सीडेंट की डेब्रीज अभी तक पड़ी है, वहां खन्ना के पास है। तो संगत जी जब ये मैंने सुना तो मैं एकदम बहुत डर गई, और मैंने वो कैमरे को बंद करा और वो अपनी पत्री को फोल्ड करके रख दिया। और ये मुझे समझ आई कि आप मेरी लाइफ में देखिए, अगर आपके आपकी शादी को बहुत साल हो गए हो, आपने बच्चों को बड़ा कर दिया हो, पढ़ा दिया हो, और आपको अपनी पिछली लाइफ का पता है कि आपको कितने सुख मिले, कितने दुख मिले, क्या आपके पेरेंट्स के साथ हुआ, तो आपको क्या जानना है आगे का, अब आगे क्या मिलना है आपको। देखिए जब आप इस एज पे आते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको किस बात की चिंता होती है, आपको अपने बच्चों की अगली लाइफ की चिंता होती है, आपको अपनी सेहत की चिंता होती है, अपनी आयु की चिंता होती है, अपने फैमिली की चिंता होती है, क्योंकि आपने अच्छा जो जीवन है वो आपने यूथ आपने निकाल दिया है। तो ये मुझे समझ आ गई उस दिन कि मैं बहुत गलत काम करने जा रही थी, और मैंने उसको बंद कर दिया और गुरुजी को शुक्राना करा। आप देखिए गुरुजी मेरी लाइफ में आने से पहले कुछ वजह से मैं पंडितों के चक्कर में पड़ गई थी, और मैं आज तक कभी जीवन में मैंने किसी पंडित के पास नहीं गई थी। देखिए आपकी लाइफ में जब थोड़ा बहुत भी कुछ बदलता है, देखिए किसी की कभी नौकरी नहीं है, किसी को पैसे की कमी है, किसी को अपने बच्चों की चिंता है, किसी को बच्चों की शादी की चिंता है, किसी को अपनी सेहत की, बहुत सबको प्रॉब्लम्स होती है। तो मैं भी किसी कारण से पंडितों के चक्कर में अपने सुन के फ्रेंड्स से इधर उधर से सुन के, जैसे हम लोग के कच्चे कान होते हैं, मैं किसी चक्कर में पड़ गई और मैं किसी को बिना बताए आई स्पेंट लॉट ऑफ मनी एंड विदाउट लेटिंग एनीबडी नो। और देखिए वो जो जिस चक्कर में मैं पड़ी उससे मुझे कोई हल नहीं मिल रहा था, पर समझ नहीं आ रही थी। अब देखिए गुरुजी की लीला, गुरुजी से मैं जुड़ने के बाद उन्होंने मुझे कैसे समझाया ये अब आपको मैं बताती हूँ। ये क्या होता है कि जनवरी में जनवरी 2020 में एक सामूहिक दिल्ली का सत्संग था छतरपुर पे। मैं वहां जाती हूँ तो वहां पे जब खत्म होता है तो मैं, एक लेडी मेरे साथ मेरी गाड़ी में लेफ्ट लेती है, तो वो साउथ इंडियन होती है, तो मैं और कोई नहीं बैठा मेरे साथ, सिर्फ एक लेडी मेरे साथ आई, कहने लगी मुझे आप स्टेशन पे छोड़ देना। तो मैं भी नई नई जुड़ी थी, तो इतना मुझे गुरुजी का पता नहीं था, तो मैंने कहा आप कैसे जुड़े, आप तो साउथ इंडियन है। फिर उन्होंने मुझे बताया, कहती है कि मैं अपनी बेटी के साथ रहती हूँ जब ऑफिस वहाँ वो अपने ऑफिस से जुड़ी, तो कहने लगी कि मेरी बेटी का, हम साउथ इंडियंस में कुछ बहुत पत्रियों में बिलीव करते हैं शादी के लिए, बिना हॉरोस्कोप के किसी भी साउथ इंडियन में शादी नहीं होती, तो कुछ दोष थे। तो कहती है मुझे बहुत चिंता रहती थी, तो मैंने गुरुजी से जुड़ी, तो कहती मैं अपने बेटी की पत्री बड़े मंदिर ले गई, और मैंने उनको कहा कि आप इसको ब्लेस करिए, तो कहते हैं वहां के मुझे सेवादार ने कहा कि आप इसको बंद कर दीजिए
और जो आपने हाथ में अंगूठियां जो भी आपने उनको पहनाई है खुद पहनी है, आप इनको प्रवाह कर दीजिए। इस दरबार में आप आ गई हैं, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो कहती है मैंने बात मानी और मैंने जाके नदी में जो रिंग्स विंग्स पहनी थी, जो मैंने पूजा करवा सब मैंने प्रवाह कर दिया। और उसके बाद मेरी बेटी की कहती है कुछ ही महीनों में बहुत अच्छे घर में शादी होगी, और ऐसे घर में शादी हुई जिन्होंने हॉरोस्कोप का नाम भी ले लिया। और कहती है हमने खूब पंजाबी स्टाइल में डांस किया, और ऐसे टाइम मुहूर्त निकला कि जब हम डांस भी कर सकते थे। तो ये कहती है गुरु जी की लीला है। संगत जी ये बात मुझे बहुत समझ आई। ये संडे का दिन था और मैं बहुत हिली। और उसके बाद देखिए मंडे को मैं बड़े मंदिर गई। तभी कोविड नहीं आया था, ये फरवरी की बात है। तो वहां गई तो क्या देखती हूँ कि वो पंडित जिसके पास जिससे मैंने पूजा करवानी थी फरवरी में, वो वो मेरे को वो मेरे को वहां बैठे लंगर प्रसाद खाते हुए नजर आए। वो एक्चुअली जो पंडित है वो डॉक्टर है, मतलब डॉक्टरेट करी है, पीएचडी करी हुई है। तो मैं देख के उनको हैरान रह गई। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप यहाँ कैसे? तो मुझे कहते हैं कि इस दरबार में कौन नहीं आएगा। संगत जी आप ये देखिए, इससे बड़ा क्या मेरे को मैसेज मिल सकता है। अब उसके बाद ये बात मुझे समझ आ गई, संडे को ये बात हुई, मंडे को ये बात हुई। अब ये मुझे समझ आ गई कि मुझे अपना इस चैप्टर को यहीं क्लोज करना है। और संगत जी देखिए, मैं इमीडिएटली आई वेंट टू हरिद्वार। और जो मुझे पंडितों ने जो मुझे चीजें छोटे मोटे वो कागज में दिए थे, मैंने जो खोल के भी कभी नहीं देखे थे, उसको मैंने बहुत आदर से एक पत्ते के ऊपर फूलों के साथ जाके उसको मैंने खास प्रवाह कर दिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ मेरी कहानी खत्म हुई पत्री के बारे में। ये मुझे समझ आ गया। और उसके बाद देखिए आज तक मैंने कोई जो हॉरोस्कोप, जो आपकी वीकली फॉरकास्ट, मंथली फॉरकास्ट, ईयरली फॉरकास्ट जो मैं एक शौकिया पढ़ती थी, वो उसकी तरफ मैं अब नजर भी नहीं डालती हूँ। क्योंकि मैं समझ गई थी कि गुरु जी हमारे साथ है। और अगर वो मेरी जो परेशानी है अगर कोई ठीक करेगा तो वो ही करेंगे, और कोई नहीं कर सकता। और एक बात मैं आपको और बताऊं कि वो जो मेरी परेशानी है वो अभी भी ठीक नहीं हुई है, बट आई हैव लर्न टू एक्सेप्ट इट। व्हाई? क्योंकि गुरुजी के और बिगर बिगर रोल था मेरी लाइफ में, जो उनको पहले ठीक करना था इस बात को ठीक करने से पहले। ये अभी भी ठीक नहीं हुआ है, जिसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अगर देखिए मैंने नहीं, अगर मुझे पता होता तो अब तक मैं इन्हीं चक्रों में लगी रहती। अब देखिए फेब्रुअरी में क्या होता है। ये मेरा बहुत बड़ा सत्संग है जो आपको बहुत हैरान करेगा। ये 12 फरवरी की बात है। हमारा एक मंत्र जाप का ग्रुप है, और मैं नई नई जुड़ी थी बहुत। वो मंत्र जाप में जाने लग गई। और वो मंत्र जाप में क्या होता है कि हमको सुबह बताना पड़ता है आंटी को कि हम लोग कितने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्योंकि वो उसी हिसाब से अरेंजमेंट करती है। और उस मंत्र जाप में कोई 17-18 लोग होते हैं या 14-15 लोग होते हैं। तो सुबह क्या देखा कि मैं नया नया जाना शुरू किया था, सुबह मैंने देखा कि बहुत लोगों के रिग्रेट आ रहे हैं। तो मैंने उनसे मैसेज करा, मैंने कहा कि आंटी आज आपके मंत्र जाप का सत्संग है? तो कहने लगी कि मैं कैंसिल नहीं करती हूँ, मेरा होता है, जिसको आना है आता है, नहीं आना तो कोई बात नहीं। और क्योंकि मैं नई जुड़ी थी मुझे नहीं इस बात का पता था। अब देखिए, और मैंने ये देखा कि जो उनके क्लोज फ्रेंड्स हैं जो रेगुलर आते हैं उस संगत सत्संग में, वो उन्होंने सबने रिग्रेट भेजा हुआ था। अब देखिए मैं जाती हूँ, और उसके बाद देखिए क्या होता है कि जैसे ही हमारा सत्संग खत्म होता है तो दो संगत और वो आंटी नीचे जाती हैं, भाग के नीचे जाती हैं, और कुछ हाथ में एक छोटी सी थैली लेके आती है। और देखिए उस थैली में वो बहुत एक छोटी सी बोरी की थैली होती है, उसके अंदर वो सिली हुई होती है, और उसके ऊपर जी लिखा होता है। अब देखिए जब खोलते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, उसमें से एक शहद की पुड़िया निकलती है और कुछ लॉकेट निकलते हैं। अब आपको मैं बताती हूँ ये क्या हुआ कि एक मेरी तरह एक नई संगत थी, जो बंगाली संगत थी। तो उसको उसने गुरुजी को एक बार ऐसे ही कहा, अरदास करी कि गुरुजी मेरा जन्मदिन आ रहा है, मुझे आपकी ब्लेसिंग चाहिए, और मैं अपने घर में सत्संग नहीं करा सकती, क्योंकि देखिए एक बंगाली घर में कोई नहीं समझ सकता कि शब्द बानी चल रही है, आप किसी गुरु को मानते हैं। आप देखिए उसको
मंत्र जाप के सत्संग से 4-5 दिन पहले एक फोन आता है और वो कहते हैं, जो फोन करते हैं, कि मेरा सिर्फ बोलना नहीं है, सिर्फ सुनना है। और वो पंजाबी में बोलते हैं कि जब तुम मंत्र जाप के सत्संग में जाओगी, और वो अपनी एक सहेली के साथ आती थी और वो स्कूटर लेके आती थी, कि जब तुम उसके साथ जाओगी तो स्कूटर में मेरी ब्लेसिंग्स देना। संगत जी वो बहुत घबरा जाती है। तो वो कहते हैं कि आपको बिल्कुल बोलना नहीं है और किसी को बताना नहीं है, सिर्फ सुनना है। अब देखिए, ये उस दिन आधा घंटा पहले चलती है, घबरा के दोनों फ्रेंड्स स्कूटर में बैठती है, और वो नया सा स्कूटर होता है और रैंडमली बैठती है, कोई चूज नहीं करती है। अब देखिए वहां बैठती हैं तो वो उनका डिस्टेंस वहां से कोई 10 मिनट का स्कूटर में होता है। और वो चारों तरफ देखती है, कभी वो आगे पीछे, सीट के पीछे, और वो जो जहाँ पे मीटर होता है उस बॉक्स में देखती है। उनको कुछ नजर नहीं आता और वो स्कूटर वाले को कहती है कि भैया हमारी कोई चीज गिर गई है, तो हम वो देख रहे हैं। और वो कुछ नहीं कहते हैं। संगत जी वो घर पहुंचने वाले होती हैं, जहां पहुंचना होता है, तो क्या देखती है, आपने देखा होगा स्कूटर के साथ में जो पैड्स लगे होते हैं दोनों विंडो के पास, उसमें उनको कुछ चीज नजर आती है, वो उसको खोलती है और वो स्कूटर वाले कुछ नहीं कहते हैं। और वो खोलती है, उसके अंदर वो थैली निकलती है, और वो थैली निकल के और इनका घर आ जाता है, और जो पैसे मीटर में आता है वो स्कूटर वाले को दे के ऊपर जाती है। और एक बार उनको और फोन आता है कि जब आप सत्संग के बाद बेसमेंट में मेरी ब्लेसिंग देखना, और एक संगत आती है जिसका नाम उमेश होता है, उसको देना। और संगत जी वो जो उमेश लड़का आता था, वो बहुत हमको डिवाइन सत्संग बताता था, और हम लोग सुन के घबरा जाते थे क्योंकि वो बहुत जुड़ा हुआ था। और तब हमको इतना ज्ञान नहीं था कि गुरु जी किसी भी रूप में आ सकते हैं, गुरु जी क्या है, कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए, ये जब वो नीचे गई तो उनको ये मिली नहीं जो ब्लेसिंग बोला था। तो फिर फोन आता है और वो कहते हैं 24 नंबर दी गड्डी दे नाल देखो। अब देखिए वो 24 नंबर की वहां गाड़ी पार्क होती है, उसमें वो देखते हैं तो वहां पे गुरु जी का छोटा सा स्वरूप लगा होता है। और वो स्वरूप और वो थैली लेके ऊपर आते हैं। अब संगत जी आप देखिए, आंटी खोलती हैं तो वो पेंडेंट बांटने लगती हैं, पेंडेंट बांटती हैं, और मैं उनके साथ बैठी हूँ। और देखिए वो लेफ्ट साइड से बांटना शुरू करती हैं और सबको पेंडेंट बांटती हैं। और एक एक पेंडेंट रह जाता है, वो कहती है एक रह गया। तो मैंने उनको बोला आपने मुझे नहीं दिया, मैं तो आपके साथ बैठी हूँ और मैंने उनको हेल्प करी थी थैली खोलने में। आप देखिए वो 24 नंबर का पेंडेंट था। 24 नंबर मेरा बर्थ नंबर है, मेरी फैमिली का नंबर है, मेरी फैमिली के 7 लोगों का 24 नंबर है, और मेरा बर्थडे 24 सितंबर को होता है। तो गुरु जी ने देखिए इतनी माइन्यूटली कैलकुलेशन करी थी, 24 नंबर थी गड्डी, और 24 नंबर पे देखिए मैं उनके साथ बैठी हूँ, मेरे से शुरू कर सकती थी लॉकेट देना। और ये मैंने आज लॉकेट पहना हुआ है, ये मेरे ये पहना हुआ है मैंने, और ये तब से मैंने पहना हुआ है। कुछ भी मैं ज्वेलरी पहनूं पर ये मेरा लॉकेट मेरे बॉडी से नहीं उतरता है। आप देखिए ये गुरुजी को पता था कि उनको पता था कि कोविड आने वाला है। और उस दिन देखिए जब ये मंत्र जाप चल रहा था, मेरी आंखें बंद थी पर मेरी कंसंट्रेशन नहीं लग रही थी। मैंने कहा आज ज्यादा संगत आई है और सब नई संगत है। मैंने कहा कोई नोएडा से आई हुई है, कोई कहीं से आई है, और मेरे साथ भी दो नई संगत गई जिन्होंने मुझे 4 बजने में 5 मिनट में फोन किया कि आंटी हम आपके साथ चलेंगे। और ये मेरे को, क्योंकि मैं प्रसाद लेके गई थी तो मुझे ये चिंता थी कि कम ना हो जाए, इसलिए मेरी कंसंट्रेशन नहीं लग रही थी। आप देखिए गुरु जी ने को पता था उन्होंने किस किस को बुलाना है। और देखिए उसके बाद मैं मंत्र जाप में नहीं जा सकी, और आंटी के जिनके घर पे था उनके बेटे का सीरियस एक्सीडेंट हुआ, बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ, और वो बच गया। उसका कुछ सर्जरी हुई, और उनके जो एक मेड आई हुई थी उसके 2 ऑपरेशन हुए थे, उसका तीसरा ऑपरेशन हुआ। तो गुरुजी को पता था कोविड आ रहा है और किस किस को प्रॉब्लम्स है। तो उन्होंने ये हम लोग को, ये मेरी इस समय उन्होंने हम सबकी जान बख्शी। देखिए ये कब हुआ, February 12 को। उसके बाद देखिए मैं मंत्र जाप में उनके नहीं जा सकी, गुरुजी ने उसके बाद मैं जा ही नहीं पाई। अब देखिए नेक्स्ट डे क्या होता है, 13 फरवरी को दोपहर को मुझे पता लगता है कि एम्पायर स्टेट मंदिर खुला है। देखिए उनकी प्लानिंग देखिए कैसे चल रही है, कैसे आपके वहम हटाते हैं। एम्पायर स्टेट खुला है और मैं कभी नहीं गई थी, तो मैंने अपनी एक वही फ्रेंड जिससे मुझे सत्संग भेजा था उसको फोन करा कि आप मेरे साथ चलोगे। हम दोनों गए और गाड़ी में
हम 24 नंबर को डिस्कस करने लगे कि उनको उसको न्यूमरोलॉजी बहुत पता थी। तो क्योंकि मैंने उसको बोला कि देखो गुरुजी ने, मैं बड़ी हैरान थी कि 24 नंबर और ये कैसे वो किसी और रूप में आ गए। और और उस आंटी को गुरुजी ने फिर फोन करा कि कमलिए तूने मुझे पहचाना नहीं, वो गुरुजी थे, स्कूटर वाला बन के आए थे। और देखिए आज मैं समझ गई हूँ कि गुरुजी किसी रूप में भी आ सकते हैं, वो अपने आप को मटेरियलाइज डीमटेरियलाइज किसी भी रूप में कर सकते हैं, एक समय में वो कितनी जगह हो सकते हैं, ये मैंने ऑटोबायोग्राफी से जाना। और ये बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया कि अवतार, महाअवतार बाबा जी और अवतार जो ईश्वर होता है वो कैसे धरती पे आके करते हैं, और गुरु जी ईश्वर है, उन्होंने कैसे वो कर सकते थे। आज मैं समझ आई, उस टाइम मुझे ये समझ नहीं आई थी। अब देखिए जब ये हम गाड़ी में बैठे थे तो मैंने 8 नंबर की बात करनी उससे शुरू करी, क्योंकि उसको नॉलेज थी। और मैंने उसको बोला कि मेरे बहुत प्रिय जो मेरे उसका 8 नंबर है, तो मुझे कभी उस बात की बड़ी टेंशन होती है। तो आप देखिए वहां एम्पायर स्टेट में मैं जाती हूँ, और जब हम जूता अपना देते हैं तो वो हमें लिफाफा देते हैं, उसमें जो नंबर लिखा होता है उसमें मैंने उनसे पूछा कि अंकल ये नंबर क्या है। देखिए उन्होंने 08 करके लिखा हुआ था। तो मैंने कहा अंकल ये 80 है, क्या नंबर है? तो कहते हैं आंटी ये 8 नंबर है। तो मुझे इतनी हैरानगी हुई और मेरे को समझ आ गया कि गुरु जी कहते हैं तू 8 नंबर नो जूते विच डाल। देखिए मैं गाड़ी में अभी 5 मिनट पहले बोला, अब आप देखिए कि मेरे को 8 नंबर का लिफाफा कैसे मिल सकता है, जबकि मैं 3 साढ़े 3 बजे गई हूँ। 8 नंबर का लिफाफा होने का मतलब है कि कोई बहुत ही क्लोज सेवादार है जो उस एम्पायर स्टेट में सेवा कर रहा होगा, जिसने अपने जूते उसमें रखे होंगे। और 5 मिनट के बाद मेरा ड्राइवर आते हैं, उसका 787 या कुछ ऐसा नंबर होता है, जो कितना देखिए 8 नंबर और उस नंबर में फर्क था। सो ये गुरुजी डिसाइड सो माइन्यूटली, एंड उन्होंने मेरा वो न्यूमरोलॉजी के ऊपर जिसकी जो मुझे 8 नंबर की चिंता थी वो हटाया। आज देखिए मैं सब नंबर भगवान के दिए हुए हैं, सब दिन उनके दिए हुए हैं, और सब बराबर है। अब देखिए उसके बाद क्या होता है अप्रैल में। अब मार्च में देखिए कोविड आ गया। अप्रैल में क्या होता है ये देखिए, मैं इसलिए इतने डिटेल में बता रही हूँ कि ये गुरुजी कैसे मेरी जानें बख्श रहे थे, क्योंकि जान सबसे पहले बख्शते हैं। अब अप्रैल में क्या होता है, जहां से मैं जुड़ी हूँ, जिस संगत से मैं जुड़ी हूँ, संगत जी उसको बहुत दर्शन और बहुत मेरे मैसेजेस, टेलीपैथी मैसेजेस और सचखंड बहुत कुछ उसके साथ होता है। और उसको अब गुरुजी लेटली लोगों की पेन भी देने लग गए हैं, जिसकी उन्होंने जान बख्शनी है उसको पेन देके लोगों की जान बख्श रहे हैं। अब देखिए उसका मुझे फोन आता है कि आंटी आज आपके गुरुजी की ब्लेसिंग आई है, उनके गुरुजी की गद्दी पे 8 लॉकेट्स आए हैं। और उसने 8 लॉकेट्स को बंद करके रख दिया, क्योंकि कोविड बहुत चल रहा था कि गुरुजी खुद बताएंगे। उसने सोचा कि ये मेरी फैमिली हम लोगों के लिए है, क्योंकि वो घर में खुद 8 लोग हैं। तो उसने कहा गुरुजी बताएंगे। देखिए जब गुरुजी ने उसको बताया तो सबसे पहले मेरा नाम लिया, और उसके बाद उसके अपनी फैमिली में सिर्फ 2 जनों का नाम था, बाकी कोई बॉम्बे में था, कोई कहीं था, कोई कहीं था। अब देखिए कोविड था, उसने बहुत लोगों को वो नहीं पहुंचा सकी, क्योंकि वो मेरे नेबर थी, तो उसने चौकीदार के थ्रू मुझे वो लॉकेट पहुंचाया, जो मैंने वो भी देखिए पहना हुआ है, यहाँ पे पहना हुआ है। ये 2 लॉकेट गुरुजी के सचखंड के एक अपने हाथ के दिए हुए हैं मेरे को ब्लेस करने के लिए, और ये मैंने देखिए पहना हुआ है। अब देखिए फिर पीक में फिर कोविड बहुत शुरू हो गया, तो मैंने बहुत समय था और मैंने फिर गुरुबानी से मैं बहुत जुड़ गई, और मैंने पाठ सीखने शुरू करे। तो मुझे गुरु जी की जैसे एक आवाज आती थी कि तू पाठ कर, पाठ सीख। तो देखिए मैंने एक पाठ निकाला जिसका नाम था दुख भंजनी साहिब। अब देखिए दुख भंजनी साहिब पाठ क्या होता है, ये आपके दुखों को काटता है। और ये कब लिखा गया था? ये पेंडेमिक के टाइम लिखा गया था, जब गुरु अर्जन देव जी ने, चेचक आई थी, बहुत हजारों लाखों लोग मरे थे, तब उन्होंने दुख भंजनी साहिब का लिखा था कि इसमें क्या बोलते हैं कि आपके सब दुख दुख मिटे, और रामचंद्र जी की लाठी आके आपके इन बीमारियों को भगाए। और देखिए मैं आज 3 साल हो गए, मैं रोज सुबह मेरी आंख खुलती है, मैं दुख भंजनी साहिब पाठ पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, और मुझे बहुत अच्छी तरह याद भी है। और ये उसके बाद जब मैंने सत्संग में शेयर किया तो ये सब सारे प्लेटफॉर्म्स में चलने लग गया। और उसके बाद देखिए फिर हम प्लेटफॉर्म से जुड़े, ये बड़े मंदिर के सत्संग हुए, फिर वहां पे शुरू हुए।
और वहां पे पुरानी संगत आने लगी, उनके बहुत डीप डिवाइन सत्संग सुने और समझ आने लग गया कि गुरुजी क्या है, गुरुजी की टीचिंग्स क्या है, गुरुजी क्या हमसे चाहते हैं। और बड़ी रिवोल्यूशंस होने लगी। कहते हैं कि गुरु समझाते हैं कि वो कौन है, क्या है, ये आपको, ये उनकी लीला है कि आपको वो किस लेवल तक समझाएंगे कि वो कौन है। और देखिए वो मुझे समझ आने लग गया कि गुरुजी महाशिव हैं, ये सत्संग सुनने से। और उसके बाद देखिए दिसंबर 2020 में मेरे को ज्योत में दर्शन शुरू हो गया। और शुरू में मैंने समझा नहीं, फिर धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा। गुरुजी ने मुझे शिव पुराण में से दर्शन देने शुरू करे और ये समझाया कि मुझे शिव पुराण पढ़ना है, और मैंने शिव पुराण पढ़ना शुरू करा। ये गुरुजी की लीला थी। देखिए ये गुरुजी कहते हैं कि आप अपने कर्म कटवाने के लिए आप पाठ करिए और शिव पुराण भी पढ़िए। तो देखिए उन्होंने मेरे को दिसंबर में शिव पुराण शुरू करवाया। और मुझे किसी एक संगत का फोन आता है कि आंटी गुरुजी का आदेश है कि आपको शिव पुराण पढ़ना है, क्योंकि वो शिव पुराण की सेवा करती है। और उन्होंने मुझे शिव पुराण पढ़वाया। तो ये देखिए गुरुजी की लीला थी। उसमें मुझे नंदी के दर्शन हुए और बहुत बहुत शिव जी के दर्शन हुए, और जो जो मैं चैप्टर पढ़ती थी उनमें से दर्शन शुरू हो गए। वो मैं शेयर करूंगी आपके प्लेटफॉर्म पे। आप देखिए ये फिर कोविड बहुत चल रहा था। अब असली जो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था वो मई 2021 में था, जब ये डेल्टा आया। देखिए डेल्टा में कितना हमारे देश में कितने लाखों लोग मर रहे थे, हम लोग कितने डरे हुए थे। और गुरुजी ने मुझे उसमें बहुत दर्शन दिए कि उनको बहुत एनिमल्स अटैक कर रहे हैं। मेरे जोत में उन्होंने ऐसे ऐसे दर्शन दिखाए कि बहुत उनको अटैक करा जा रहा है, और वो कोशिश कर रहे हैं हम सबको बचाने की। अब आप देखिए कि मुझे एक दीवार के ऊपर, दिए के दीवार पे 3 दिन ऐसे दर्शन आए कि एक दर्शन आए कि मैं लेटी हुई हूँ और गुरुजी मेरे सर के ऊपर खड़े हैं। एक मुझे आया, मुझे गले लगाए हुए हैं, मैं सब शेयर कर सकती हूँ आपसे। और एक में आया कि वो बैठे हैं शिवलिंग के ऊपर, मैं नीचे बैठी हूँ, वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। संगत जी मैं बहुत डर गई, क्योंकि क्योंकि उन दिनों में डेल्टा बहुत चल रहा था और मेरी फैमिली में कितने लोग हॉस्पिटल में थे। हमारी फैमिली में 2 डेथ्स हो गई थी। तो एंड वी वर ऑल डाउन, सारी फैमिली अलग अलग कमरों में बैठी हुई थी और सब डरे हुए थे। अब आप देखिए क्या होता है कि मेरे साथ ये 20-21 मई के आसपास कोई बहुत इमरजेंसी आ जाती है, और मेरे नेबर डॉक्टर हैं, उनको मैंने दिखाया। उन्होंने कहा कि आपका इमीडिएट ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये मेरा यूट्रस प्रोलैप्स हो जाता है। अब आप देखिए उन्होंने मुझे एक डॉक्टर का नाम बताया। वो कहने लगी कि सीमा सब हॉस्पिटल बंद है, आप इनसे ट्राई करिए, ये शायद आपका कर सके। संगत जी मैंने उनको फोन हमने किया, जाग उन्होंने कहा आप आइए, दिखाया। आप गुरु जी की लीला देखिए। उनका जो नर्सिंग होम था वो उन्होंने कोविड से पहले खोला था, 3 फ्लोर का था, एंड ही वाज डूइंग ओनली इमरजेंसी केसेस। उन्होंने कहा कि मैं आपका कल ऑपरेशन कर दूंगा। उन्होंने उसी टाइम मेरा कोविड टेस्ट करा, बिकॉज इट वाज मैंडेटरी। और तब तो बाहर कोविड टेस्ट भी नहीं हो रहे थे, और क्योंकि वो हॉस्पिटल में थे तो वहां के दे कुड डू इट। और ब्लड टेस्ट करवाए, शाम को रिपोर्ट लाई, और अगले दिन उन्होंने मेरा ऑपरेशन करा। और संगत जी आप मानेंगे नहीं, पूरे हॉस्पिटल में मेरे साथ एक पेशेंट था, और इतना मेजर ऑपरेशन गुरुजी ने 24 घंटे के अंदर मुझे घर भेज दिया, और पेनलेस ऑपरेशन। और जो भी जिसने भी सुना उसने ये बोला कि ये इतना मेजर ऑपरेशन है, इसमें 8 या 9 दिन हॉस्पिटलाइजेशन होती है और बहुत दर्द होती है। अब आपको मैं आगे बताऊंगी कि ये गुरुजी ने दर्द मेरी क्यों रोकी। क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं 8 या 9 दिन ऐसे समय पे, जब कोविड चल रहा है, डेल्टा चल रहा है, मैं रहूं, कि कहीं कैच ना करूं। और ये पेन उन्होंने मुझे बाद में कैसे दी ये मैं आपको फिर बताऊंगी। अब आप देखिए जब मैं घर आती हूँ उसके बाद मेरा जो उसी दिन मेरा मैं गुरुजी के मंदिर के आगे बैठी हुई थी, तो मेरे सेवादार ने मेरा भोजन लाके दिया, सूप लाके दिया। संगत जी वो सूप पूरा का पूरा चलने लग गया, उसका चम्मच हिल के पूरा पीने लगे, पूरा लिप बन गया। ये गुरुजी ने मुझे बताया कि मैं तेरे साथ हूँ। और यही ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि गुरु सेज आई विल कम व्हेन यू नीड मी, नॉट व्हेन यू कॉल मी। कि जब तुझे मेरी जरूरत है मैं आऊंगा, ना कि तुम मुझे बिना उसके बुलाओ, बिना किसी मतलब के मुझे मत बुला। और देखिए वो मेरे पास वीडियो है, मैं शेयर करूंगी। पूरा उसमें व्हाइट लिप बन गया। गुरुजी ने मेरा वो सूप पिया, जबकि वो मैंने उनके आगे भी नहीं पिया।
देखा था। तो ये उन्होंने प्रमाण दिखाया कि मैं तेरे साथ हूँ। अब आप देखिए उस दिन क्या होता है, रात को शाम को यही सेम संगत मुझे फोन करती है कि आंटी आज आपने, गुरुजी ने आपके लिए मैसेज भेजा है, बड़ी खुश होके। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो कहती है कि आंटी आज क्या हुआ कि मेरे एक कैमरा में एक फूलों की फोटो आ गई जो एक आंटी के गार्डन की है, जो उन्होंने मुझे कुछ दिन पहले भेजी थी। और इन आंटी की ना, आंटी कोविड में डेथ हो गई है। तो वो ना गुरुजी ने मुझे बोला कि तू सीमा के वाकन फूल लगा। तो देखिए मेरे पास टेरेस गार्डन में मैंने बड़े सारे पौधे रखे हुए हैं, छोटा सा मेरा टेरेस गार्डन है और मैं अपने पौधों से बहुत प्यार करती हूँ। तो उन्होंने कहा कि तू सीमा वाकन पौधे ला। तो कहती है आंटी आज आपने, गुरुजी ने आपका नाम लिया। तो मैं बड़ी खुश हो गई। उसके बाद देखिए मुझे ये थोड़ा खटका हुआ कि जिसकी डेथ हो गई और नाम मेरा लिया, और वो संगत का जिनका नाम लिया वो दिल्ली में रहती है, और कहती है आंटी कुछ दिन पहले वो मुझसे फोन पे बात करती थी और कहती थी बेटा अपना ध्यान रखना। और फिर जब हमको पता लगा, हमने उनके लिए बड़ी प्रेयर्स करी थी। और तो देखिए मैं थोड़ा सा, मैं डिस्टर्ब हुई। और शाम को मैं गुरुजी के आगे बैठी और मेरे को उस टाइम बहुत दर्शन आने शुरू हो गए। तो मेरे को लगा कि मेरा कैमरा बार बार बोल रहा था कि आपके फुल हो गया। तो मैंने कहा मैं पीछे से दर्शन देखती हूँ। संगत जी मुझे नहीं पता था कि गुरुजी मेरे ज्योत के अलावा दीवारों पे भी दर्शन देते थे। और उन्होंने मेरा एक 3 महीने पहला एक ऐसा दर्शन निकाला जिसमें पूरा मेरा फ्यूनरल दिखाया हुआ है कि बहुत पीछे लाइन लगी है और बॉडी को कोई खींच रहा है और गुरुजी आगे बैठे हैं। आप देखिए 3 महीने पुराना मेरा उन्होंने कैसे वो दर्शन निकाला, जिसका मुझे पता भी नहीं था। उस दिन निकाला जिस दिन उन्होंने मुझे ये मैसेज पहुंचवाया। तब मुझे समझ आया कि आपका गुरु कहाँ तक जा सकता है। अब ये देखिए ये मेरा बहुत बड़ा सत्संग है। और फिर 31 मई को जब महासमाधि दिवस हुआ, मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप क्यों मुझे इतना दुख दे रहे हैं, औरों को दुख मिल रहा है, परिवार सबको दुख मिल रहा है। कुछ मुझे मेंटल पेन्स मिल रही थी, फिजिकल पेन्स मिल रही थी, और इतना सारे हम लोग कोविड में इतने वरिड थे। तो गुरुजी ने मुझे 31 मई को एक ब्यूटीफुल दर्शन दिए संगत जी, जिसमें उन्होंने मुझे दिखाया कि पूरे बन के आए हुए कि एक दरबार है जिसमें गुरुजी अपनी गद्दी में बैठे हैं और पीछे उनकी लाइन है और आगे उनके लोग खड़े हैं, कोई झुक रहा है, कोई बैठा हुआ है, कुछ झांक रहा है। और उनके साथ एक लेडी खड़ी है जो मैं समझी मेरी मदर है। उनका बहुत बड़ा सत्संग है, मैं फिर कभी शेयर करूंगी। तो गुरुजी ने मुझे क्या समझाया कि ये कर्मा की थ्योरी है, यू हैव टू बेयर योर कर्मास। ये मैं काट रहा हूँ संगत जी, इससे बड़ा कोई मैसेज नहीं हो सकता। ये इतने डिवाइन दर्शंस है कि आप इसको देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, अगर आपकी दृष्टि, आपके गुरुजी आपको अलाउ करेंगे उस दर्शन को समझने के लिए। ये ऐसे दर्शन है जिनको आप डायसेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ एब्सॉर्ब कर सकते हैं। इतने क्लियर दर्शन गुरुजी ने दिखाए। कैसे जो झुका हुआ है उसकी मुझे पीछे कमीज की चेक तक नजर आ रहा है। तो ये हमारे गुरुजी है। उसके बाद ऐसे हमारी जर्नी चलती रही और मैं बची रहे, हम लोग कोविड से बचे रहे। आप देखिए अगले साल फिर अप्रैल में 2020 में 2 में क्या होता है कि मार्च में मैं बनारस जाती हूँ। तब थोड़ा कोविड बेटर हो गया था। तो हम बनारस जाती हूँ। तो हमने जब काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जा रहे थे, तो हमको रात को मैं उठी और वहां पे जहां मैं रह रही थी वो बाथरूम जो था वो पूरा पत्थर का था, कोई हवेली थी वहां पर। संगत जी क्या, मैं पता नहीं क्या मुझे हुआ, मैं इतनी बुरी तरह गिरी। पहले मेरा सर वॉश बेसिन पे लगा, फिर टब की दीवार पे लगा, फिर जाके मैं टब के अंदर गिरी। और जब मैं गिरी तो मेरे को ये वरी लगी कि अगर मुझे कुछ हो गया तो यहाँ से मेरे हस्बैंड इतनी छोटी गलियों में से कैसे एम्बुलेंस में मुझे लेके जाएंगे। और फिर मैंने अपने आप को देखा कि मुझे कुछ नहीं हुआ। संगत जी आप सोच नहीं सकते कि इतनी नेस्टी फॉल थी कि शायद ही वो, मैं अभी भी सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब आप देखिए क्यों गुरुजी ने मुझे वहां गिराया, ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये कैसे उन्होंने जाने बख्श रहे हैं ये मैं आपको आगे बताती हूँ। देखिए जब हम दर्शन करके, हमारा जो गाइड था वो हमें काल भैरव के मंदिर ले गया। मुझे नहीं पता काल भैरव कौन होते हैं। वो वहां पे
काशी विश्वनाथ के विसिनिटी में ही है। और हम वहां गए, इतना रश था, इतना रश था। और वहां पे लोग कोई झाड़ा करवा रहे हैं, कोई तेल चढ़ा रहे हैं, और बहुत मैं डर गई। अब आप देखिए वहां पे, जब मैं वहां से होके आई, तो मुझे गुरुजी ने जोत में काल भैरव के दर्शन दिए, और उसके बाद अपने रूप में जाते दिखाया। तो मेरे मेरे को ये समझ नहीं आया कि काल भैरव कौन है। देखिए फिर मैंने गूगल करके देखा, तो ये कौन है, काल भैरव है, ये दारोगा और बनारस है, काशी के हैं। ये आपकी जान बख्शते हैं। ये आपके दारोगा, मतलब ये जो आप धरती पे पैर रखते हैं, उनकी ये ड्यूटी होती है आपकी जान को बख्शना। और उसके पीछे देखिए मोर के पंख लगे हैं, ये मैंने बाद में रियलाइज किया, वो मैं आगे अब आपको बताती हूँ। आप ये देखिए कि ये गुरुजी, ये मैं समझी कि गुरुजी ने मुझे बनारस में बचाया है। और मुझे ये जो इतना बड़ा फॉल देकर, ये कोई मिरेकल से कम नहीं था। अब उसके बाद मैं दिल्ली आती हूँ, और ये अप्रैल की बात है, और मेरे घर में पहली दफा सत्संग होना था। 11 अप्रैल को मेरे बेटे का बर्थडे था, और मेरी इच्छा थी सत्संग कराने की। तो देखिए मैं बाजार में कहीं लाइट्स लेने गई, कैंडल्स लेने गई। अब आप देखिए नॉन लिविंग थिंग से कैसे गुरु आपकी कष्ट काटता है। उन्होंने मेरे को जब बिल पकड़वाया, तो मेरे को हाथ में बड़ी जोर से करंट आया। तो मैंने उनको बोला कि ये मुझे बहुत करंट आया। तो वहां पे मैनेजर कहता है, जी हो सकता है ये मशीन में कोई अर्थिंग हो गई होगी, आपको करंट आया, तो बात खत्म होगी। उसके बाद जब उन्होंने मेरा पैकेट पकड़वाया, उसमें भी मुझे बहुत जोर से करंट आया, और मेरे 2 घंटे मेरे उंगलियों में वो करंट की फीलिंग रही। तो मैंने अपनी एक संगत को, बड़ी अच्छी प्यारी संगत है, उसको मैंने बताया। मैंने कहा आज मुझे बड़ा करंट आया, पता नहीं क्यों आया। तो उसने मुझे क्या बोला, संगत जी ये सुनने वाली बात है। वो कहती है, आंटी आपको पता है आज मैंने आपको देवी माँ के दर्शन भेजे हैं। आज काल रात्रि है, और काल रात्रि वो नराते चल रहे थे। काल रात्रि में जो लास्ट नराता होता है, उसमें देवी माँ विद्युत की माला पहनती, और जो उन्होंने मुझे दर्शन भेजे उसमें विद्युत की माला पहनी। अब आप देखिए, कोई उसको समझने की बात है, ये समझा आप समझिए तो गुरुजी बहुत कुछ डीपली समझाते हैं। ये देखिए मुझे समझ आया कि ये बनारस से मैं आई हूँ, और ये गुरुजी ने मुझे बचाया है। और उसके बाद देखिए गिरने से क्या होता है, कि मेरा जो ऑपरेशन हुआ था, उसमें कुछ जो उन्होंने माइनर एडजस्टमेंट कहीं करी थी, वो मेरी हिल गई। और मैंने दिखाया, तो उन्होंने कहा आपको सर्जरी की जरूरत है। और वो बहुत छोटी सर्जरी, डॉक्टर ने बोला कि आप देखिए, जब मैंने सर्जरी कराई, और मुझे इतनी पेन हुई कि मैं 5 घंटे रिकवरी रूम में रही, और घर भी आई तो मुझे इतनी पेन हुई। तो डॉक्टर ने भी बोला कि आपको पेन क्यों हो रही है, क्योंकि ये तो बहुत माइनर सर्जरी। अब आप देखिए गुरुजी कैसे आपको मैसेज पहुंचाते हैं। ये मेरा ट्यूसडे को ऑपरेशन हुआ, संडे को मेरी एक बुक रीडिंग थी, जो एक बुक रीडिंग में मेरे को पढ़ना था, जो मैंने पहले से बोला हुआ था। तो एक मुझे संगत का फोन आता है, वो कहती है कि आंटी मैं डॉक्टर सो एंड सो बोल रही हूँ, मैं आज आपकी कोऑर्डिनेटर हूँ, और मैं अभी गुरुजी से नई नई जुड़ी हूँ, तो मैंने आपको इंट्रोड्यूस करना है। तो मैंने आज आपका यूट्यूब में सत्संग खोल के सुने कि आप कैसे बोलती हैं, और आज आप क्या बोलेंगी उस चैप्टर के बारे में, तो मैं उसी हिसाब से तैयार करूं। तो मैंने उनको ये बोला कि देखिए मेरे बहुत दर्द हो रही है, अभी मैंने पढ़ा नहीं है चैप्टर, अब मैं दोपहर के बाद पेन किलर खा के फिर मैं पढ़ूंगी। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपका किस चीज का ऑपरेशन हुआ, तो मैंने उनको बताया। तो कहती है कि ये जो आपका ऑपरेशन था, ये आपका उसके साथ उन्होंने एग्जैक्ट करना था, जो करा नहीं, क्योंकि आप कोविड का टाइम था, और गुरुजी ने अभी आपको ये 10-20% जो आपको उस टाइम की पेन है, गुरुजी अब आपको दे रहे हैं। संगत जी मैं हैरान रह गई, तब मुझे समझ आया कि गुरु की क्या क्या लीला होती है, क्या वो कर सकते हैं। और अब देखिए उसके बाद ये हम चलती रही। अभी ये सितंबर में फिर देखिए अब 23-24 आ गया। अब मैं सितंबर में फिर मेरा बेटे के साथ मैं गई बनारस, तो काल भैरव के मंदिर गए, और वहां मेरे इतने खुले दर्शन कराए गुरुजी ने, कोई नहीं था वहां पर। और देखिए वहां मैंने नोट करा कि पीछे पूरे मोर के पंख लगे होते हैं। मोर क्या बोधक है, मोर लॉन्ग लाइफ का बोधक है, मोर स्पिरिचुअलिटी का बोधक है, और मोर लॉन्गेविटी का बोधक है, टाइम का बोधक है, जो मैंने अपने सत्संग में बोला। और 2 दिन बाद आके मैंने सत्संग किया, और मेरे बर्थडे वाले दिन वो मैंने करे। तो गुरुजी ने उस दिन 24 को सितंबर को फिर मुझे
24 नंबर में उन्होंने मुझे ब्लेसिंग दी। और उसके बाद देखिए फिर छोटे छोटे अब मैं देख रही हूँ कि गुरु जी किसी ना किसी के थ्रू मेरे कष्ट काट रहे हैं। उन्होंने देखिए एक दिन जब मैं बनारस से आई तो मैंने एक छोटा सा सत्संग किया, तो एक बहुत प्यारी संगत है, उसको भी गुरु जी बोलते हैं। तो वो कहती है, जाते जाते कहती है, आंटी गुरु जी मुझे कह रहे हैं कि आपसे कोई ब्लेसिंग ले लो। आप देखिए मैं वहां से एक हार लाई थी जो मुझे होटल में मिला था, वो गंगा की मिट्टी से बड़े सुंदर कलर्ड रेनबो कलर्स में हार बना हुआ था। तो वो मैंने उसको पहना दिया। आप देखिए वो जैसे ही उसने पहना, उसके घर नीचे उतरी, उसके सर में दर्द और घर जाके उसको बुखार हो गया। और गुरुजी ने रात को सब उसको ड्रीम में मेरा कुछ ऐसा दिखाया और उसको बोला कि ये मैं तुझे पेन दे रहा हूँ और तुझे सहनी है। और वो दोपहर तक संगत जी उसको वो पेन हुई है। और उसको गुरुजी ने बोला तू शब्द सुन, और दोपहर तक उसको वो बुखार और पेन पूरी चली गई। और उसी दिन मुझे एक संगत का और फोन आता है, उसको भी गुरुजी बोलते हैं। कहती है आंटी गुरुजी कह रहे हैं कि सीमा नु ये शब्द भेज, तू मेरा राखा सबनी थाई। और देखिए जो मेरा पीछे दरबार है, यहाँ मैं चाय नहीं रखती थी, कहती है आंटी गुरुजी कह रहे हैं यहाँ पे चाय रखो। आप देखिए ये मुझे ये दोनों जो इंसिडेंट्स है एक दिन हुए, और ये मेरे को समझ आया कि गुरुजी ने कैसे किसी और को पेन देखे। देखिए ये सब मैं आपको एग्जांपल्स इसलिए बता रही हूँ, इतना डिटेल में मैंने आज तक कभी नहीं किया है, ये बहुत मेरे पर्सनल है। पर मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप नई संगत है, आप जानिए कि आपका गुरु क्या नहीं कर सकता। उसके बाद देखिए फिर क्या होता है कि अ, एक दिन अब फिर नॉन लिविंग थिंग से कैसे कराते हैं। एक दिन क्या होता है कि मेरे को अपने दरबार में बहुत सजाने का शौक है। तो मैं फ्लावर वॉजेस सेलेक्ट करती हूँ ऑनलाइन, एंड मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ ऑर्डर करो। तो ये कहते हैं मैं थोड़ी देर तक करता हूँ। आप देखिए मुझे एक संगत का फोन आता है, उसको गुरुजी टेलीपैथी से बताते हैं, मैसेजेस करते हैं। उसका मुझे मैसेज आता है, फोन आता है कि आंटी गुरुजी कह रहे हैं कि 2 फ्लावर वॉजेस उस दरबार में रखो जहां से मैं जुड़ी हूँ। संगत जी आप देखिए 10 मिनट हुए हैं, मैं ऑर्डर कर रही हूँ, और गुरुजी उसको कहाँ वो बैठा हुआ है, कहाँ कौन सा दरबार है, और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं समझ गई उसी टाइम। देखिए गुरुजी ने मुझे वो 50% डिस्काउंट में नहीं लाने दिया, क्योंकि वो आ, मेरा मैंने ऑर्डर करा, मेरा ओटीपी नहीं आ रहा था। 2 बार मैंने ऑर्डर किया, नहीं आया। फिर मैं शॉप में गई, शॉप वालों ने कहा जी हमारे पास कोई डिस्काउंट नहीं है, ये ऑनलाइन है। और मैंने 100% वही वाले फिर वो लेके उस दरबार में फूल लगा के आई, जो आज उस दरबार में गुरु जी के कमरे में उन्होंने रखे हुए हैं। परमानेंट ब्लेसिंग गुरु जी ने वहां पे वॉसेस रखवाए। आप देखिए उसके बाद देखिए उन्होंने हमारा ग्रुप है उसमें महामृत्युंजय पाठ करवाया, 7 मिनट 7 सेकंड का। और फिर देखिए जो अभी फिर एक दिन मैसेज उसी को आता है कि सीमा को बोलो अपने सिलेक्टेड सूट्स दे इस संगत को जिससे मैं जुड़ी हूँ, जिसके घर से मैं जुड़ी हूँ। अब आप देखिए मैंने सिलेक्टेड सूट निकाले, और पर थोड़ा सा सिलेक्टेड उनको अपनी तरफ से अच्छे निकाले, पर बहुत अच्छे नहीं होंगे। फिर उसका मैसेज आता है, उसने मेरा पेट नेम लिया और कहता आंटी आपका ये नाम है। मैंने कहा हाँ। कहते गुरुजी कह रहे हैं वाई शी इज कंफ्यूज्ड। देखिए उसके पीछे कोई लीला थी। मैंने फिर और अच्छे सूट निकाले और मैं उसको दे के आई। तो देखिए उसका क्या मतलब है, कर्मी आवे कपड़ा नदरी मुख द्वार, जो मैंने एक जपजी साहब की लाइन बोली थी, गुरुजी ने कपड़े मेरे चेंज करवा कर मुझे ब्लेसिंग दी। 5 दिन के बाद उसको फिर मैसेज आता है कि ये सारे सूट्स को वापस कर दो, मैंने ब्लेस कर दिया। संगत जी क्या नहीं कर सकता आपका गुरु। आप देखिए परसों क्या होता है, परसों इसी संगत का जिसके घर से मैं जुड़ी हूँ उसका फोन आता है। उनके घर में शाम को सत्संग था, गुरुजी ने 3 दिन सत्संग रखवाया। और गुरुजी ने कहा कि सीमा को बोलो 10 संगत लेके आए, और जिस जिस जिसके घर में था उस पैरेट ग्रीन का मुझे उसको सूट देना है, उसने पहनना है। संगत जी आप देखिए गुरुजी क्या नहीं करते। पहले मेरे सूट ब्लेस करवाए, फिर मैंने फटाफट 10 संगत को फोन करा और उनको बुलाया कि भाई आप आओ, आपको ये ब्लेसिंग गुरुजी देना चाहते हैं, जो मेरे रैंडमली दिमाग में आया। और ये मैंने सोचा कि जो इस दरबार में इतने थोड़े टाइम में पहुंच सकते हैं। और फिर मैंने हरा सूट निकाला जो उसने उस दिन पहना। और वो उसको गुरुजी ने मेरी बेटी बोल दिया कि ये तेरी बेटी है। और उसने पहना और उसको संगत जी ऐसे फिट आया जैसे वो उसी के लिए बना है।
अब मुझे नहीं पता आगे गुरुजी क्या करेंगे उस सूट का, मुझे ब्लेस करके भेजेंगे या उस उन्होंने मुझे उसको देना है, ये सब गुरुजी बताएंगे। और मैंने उसको बोल दिया तू रख ले। तो देखिए ये मेरा सत्संग है कि गुरुजी क्या नहीं कर सकते। अब आप देखिए कि मैं इतने इतने लेवल तक वो गए हैं मेरी जान बख्शने के लिए। आप देखिए मेरी उम्र में अगर मैं चली जाती हूँ तो क्या फर्क पड़ेगा, किस कारण मेरे को बचा रहे हैं ये मुझे समझना है। जो मुझे समझ आया कि मुझे सत्संग करने, मुझे गुरु जी का नाम को आगे बढ़ाना है, फैलाना है, उनकी टीचिंग्स को समझाना है। और ये गुरु जी ने इस संगत को बोला है कि मैंने आई हैव चोजन हर टू स्प्रेड माय मैसेजेस, और जो सुनेगा उसको ब्लेसिंग मिलेगी। तभी संगत जी देखिए आज मेरे को, आज गुरु जी ने जो मुझे ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी कराई है संगत जी, 22 एपिसोड, ये मेरी औकात नहीं थी जो मैं ये किताब को कर सकूं। ये किताब इतनी डिवाइन, कठिन और ब्यूटीफुल है जो गुरु जी ने मेरे से करवाई, और इतने एक्सपीरियंसेस उसके ऊपर दिए जो मैं कभी फिर अलग से किसी सत्संग में लूंगी। बहुत बड़े बड़े उसमें एक्सपीरियंसेस दिए। आप यूट्यूब में देखिए, ये किसी ने आज तक नहीं किया है। और बहुत ही कहते हैं ये बुक जो है ये टाइमली है, टाइमलेस है। और अगर आप गुरुजी को जानना चाहते हैं कि गुरुजी कौन है, वो कैसे हर समय आपके साथ खड़े हैं, कैसे वो एनर्जी है, कैसे वो एक समय में 10 जगह वो होते हैं, कैसे वो अपने आप को मटेरियलाइज कर सकते हैं, डीमेटेरियलाइज कर सकते हैं, कैसे उनके पैर जमीन पे नहीं आते हैं, कैसे वो आपको जीवित कर सकते हैं, मार के मरे को भी जीवित कर सकते हैं, आपको कितनी आपकी बीमारियां ठीक कर सकते हैं, ये किताब सब आंसर देती है। और उसके बाद वो ये किताब कहती है कि ये जो गुरुस करते हैं, ये जो अवतार करते हैं, ये साइंस के बाहर होते हैं। कहते हैं आप कभी साइंस से जोड़िए नहीं ये। और दूसरा उन्होंने एक ये बात बोली कि आप अपने गुरु का प्रचार करिए, क्योंकि आपके जो ये गुरु हैं ये सब जीसस क्राइस्ट की तरह हैं। क्योंकि वो परमहंस जी अमेरिका में चले गए थे, उन्होंने कहा कि आप अगर अपने अपने गुरु के बारे में बताएंगे तो ऐसा इफेक्ट होएगा जैसे अगर जीसस क्राइस्ट इस धरती पे आ जाए और जितनी भीड़ उमड़ेगी, ऐसे आपके भीड़ आपके गुरु के लिए उमड़ेगी। आप अपने गुरु का प्रचार करिए। तो जहां तक मेरा है कि गुरु जी ने मेरे को जो जीवन बख्श रहे हैं वो इसलिए बख्श रहे हैं कि मुझे सिर्फ सत्संग करते जाना है और गुरु जी की सेवा में लगे रहना है। और देखिए मेरी माइनर प्रॉब्लम्स हैं, जो मेरे पेन्स हैं वो सब चल रहे हैं, पर मैंने उनको एक्सेप्ट कर लिया है और ये गुरुजी पर छोड़ दिया है कि गुरुजी जब आपका मेरा समय आएगा आप मुझे तब देना, उनको ठीक करना। और मैंने उनको एक्सेप्ट कर लिया। तो संगत जी ये मेरा सत्संग था, और ये मैं आज पहली दफा इस प्लेटफॉर्म पे कर रही हूँ। इतना डिटेल में मैंने आज तक किसी के साथ नहीं करा है, और ये लगता है कि गुरुजी चाहते थे कि ये समय आ गया कि मैं करूँ, और ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म पे करूँ जहाँ पे नई संगत है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। और आप कोई गलती हुए तो आप माफ करिएगा और गुरु जी भी माफ करें। थैंक यू।